हेलो नमस्कार दर्शकों, माटी से बंधी डोर सीरियल में आप सभी का स्वागत है। आज के एपिसोड में हम देखते हैं जहाँ पे वैजू ज्योति घर छोड़ जाने का निश्चय करते हैं, लेकिन यहाँ पे रणविजय रोक लेता है। जहाँ पे वैजू बोलती है कि मेरा हाथ छोड़िए राणा जी, अब मैं इस घर में 1 मिनट नहीं रह सकती हूँ। जहाँ पे रणविजय कहता है वैजू तुम प्लीज़ मत जाओ, जो भी हम लोग सॉर्ट आउट कर लेंगे ना, तुम प्लीज़ ऐसे क्यों जा रही हो। तब यहाँ पे वैजू कहती है कि आपने अब ये हक ख़त्म कर लिया है अपना, अब ये हक आपको नहीं है कि आप मुझे रोक सकें। अब मैं इस घर से जाऊँगी और मेरा कोई भी रिश्ता नहीं रहेगा अब आपसे, ना इस परिवार से ना किसी से। तो यहाँ पे रणविजय बोलता है कि ये क्या कह रही हो वैजू, तुम होश में भी हो। तभी वैजू बोलती नहीं, मैं होश में हूँ इसीलिए मैं बोल रही हूँ। आप एक हारे हुए बाप हो और इससे ज़्यादा लाचार बाप मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा है, जिसने अपनी माँ के मेरे कलेजे के टुकड़े को आपने फेंक दिया, किसी और को दे दिया। तभी यहाँ पे रणविजय कहता है स्टॉप इट वैजू, ये सब तुम क्या बकवास कर रही हो। मैं भी वायु का बाप था, मुझे भी गम है वायु के जाने का, लेकिन तुम हर चीज़ के लिए मुझे ऐसे ब्लेम कैसे कर सकती हो। तब यहाँ पे वैजू बोलती बिल्कुल नहीं, आप ऐसे नहीं हो। जो प्यार मैं वायु खुद करती थी वो नहीं करते थे, वो मेरे कलेजे का टुकड़ा था, उठा के दे दिया, फिर जय ने उसे उठा के फेंक दिया। ये सब जो भी किया आप लोगों ने बहुत ही गलत किया। अब मैं 1 मिनट भी यहाँ नहीं रह सकती हूँ, मेरा यहाँ पे दम घुटता है। हर एक दिन मैं कैसे जीऊँगी जब मुझे पता चलेगा कि मेरा वायु ख़त्म हो गया। वो भी इसलिए हो गया क्योंकि जया की वजह से। मैं इसका चेहरा देखूँगी तो मुझसे हर दिन जीना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए मैं जानता हूँ। यहाँ पर मुझे बोलता है कि ठीक है वैजू, अगर तुमने डिसाइड कर लिया है कि तुमको जाना है ये घर छोड़ के तो तुम जा सकते हो, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना कि तुम अगर इस घर को छोड़ के गए तो फिर तुम दोबारा आने की कोशिश मत करना। वैजू बोलती बिल्कुल सही, अब मैं दोबारा आने की कोशिश क्या, मैं तो ये दहलीज पे भी नहीं आऊँगी, इसलिए मैं ये घर छोड़ के जा रही हूँ। तो यहाँ पे रणविजय बोलता है मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा वैजू, तुम्हें जाना है, तुमने डिसाइड कर लिया तो तुम जाओ, लेकिन सोच समझ के जाओ। अगर आज के बाद इस घर से गए तो तुम्हारा इस घर से सारा रिश्ता ख़त्म, तुम वापस नहीं आ पाओगी। वैजू बोलती है मंजूर है, मुझे आना भी नहीं है। मैंने इस परिवार को अपनाया, लेकिन इस परिवार ने कभी भी मुझे नहीं अपनाया, और वैसे भी ये परिवार और ये परिवार की खुशियाँ सबको मुबारक हो। जया कुछ बोलने की कोशिश करते, लेकिन रणविजय जया को स्टॉप इट कर देता, बोलते जया तुम रुक जाओ, ठीक है। उसके बाद रणविजय बोलता है वैजू को ठीक है वैजू, तुम्हें जहाँ जाना है जाओ, तुम्हें जो करना है करो ना, अब मैं तुम्हारे पीछे आऊँगा ना ही तुम्हें रोकूंगा। तुम्हें जब तक लगता है, तुम्हें जो लगता है तुम वो करो, मैं तुमको कुछ भी नहीं बोलने वाला। वैजू बोलती हाँ, क्योंकि आप तो किए ही नहीं, आपने कभी मेरी खुशियों का ख्याल ही नहीं रखा, तो अब तो मुझे जाना ही पड़ेगा ना इस घर से। इस घर में मेरा दम घुटता है, और जहाँ पर मेरा दम घुटता है वहाँ नहीं रह सकती हूँ मैं। हाँ, लेकिन ये मैं इस घर से जाने से नंदी महाराज अपना और वायु के कुछ कपड़े लेके जा रही हूँ। मुझे नहीं लगता इन चीज़ों से आप लोग को ऐतराज़ होना चाहिए, बाकी आप लोग रहिए। कैसा है ना कि मैं इस घर में नहीं रह पाऊँगी, मेरे वायु की यादें से मैं लेके जा रही हूँ, संभाल के उसके सहारे जी लूँगी। ऐसा कह के रणविजय का हाथ छोड़ा के वैजू जाने ही लगती। परिवार में एकदम से जैसे शौक हो जाते हैं लोग, मातम छा गया रहता है कि वैजू का ये कड़क फैसला आखिर क्यों लिया गया है, और वैजू इस तरह से घर छोड़ के क्यों जा रही है। हम देखते हैं कि वैजू जो होती है वो जाकर बस स्टॉप पर बैठी एकदम गुमसुम सी, लाचार सी हो गई है और एकदम रोए जा रही है, एकदम शांत बैठे। दूसरी तरफ रणविजय भी रूम में अपने आप को लॉक कर लिया है और वह भी रो रहा है। यहाँ पे वैजू जो है अपने वायु का एक टोपी पाई हुई है जो कि पुलिस वालों ने, वो देख के और नंदी महाराज को देख के सिर्फ रोई जा रही। वो सोचती है वैजू कि आखिर उसकी लाइफ में इतनी बड़ी क्या गलती थी, भगवान ने उसकी किसी तरह झोली और गोदी भरी और वो भी उजाड़ लिया, आखिर क्यों हुआ उसके साथ ऐसा। रणविजय को इतना गुस्सा आ रहा था कि वो वैजू का कबर्ड खोलता और सारे कपड़े जो होता है वैजू का फेंकने लगता है, और वह बोलता है कि वैजू तुमने ये क्यों किया, वैजू तुम्हें दूर जाना है ना, जाओ, मैं तुम्हारे पीछे नहीं आऊँगा। ऐसे कह के वो कपड़े फेंकने लगता है और चिल्लाने लगता है खुद पे से, तो जैसे आपा खो बैठता है, और फिर उसके बाद वह एकदम हताश हो जाता है और रोने लगता है। दूसरी तरफ वैजू भी काफ़ी रो रही होती। वैजू सोच रही होती जिस घर में उसने पाँव रखा, जिस घर में शादी करके खुशी खुशी गई, उस घर में 1 साल भी नहीं बीतने आया और उस घर से उसको वापस जाना पड़ा, उसका इतना सब कुछ, पति बच्चा सब चला गया। दूसरी तरफ रणविजय जो एकदम हताश होकर एकदम बेसहारा होकर रोए जा रहा है, और वही सोच रहा है कि उसने अपने बच्चा तो खोया वैजू को भी खो दिया, जो उसको सबसे ज़्यादा प्यार करती थी और वो उससे करता था। वैजू यहाँ पे वैजू के पास कोई भी ऑप्शन नहीं है फिर से जाने का, क्योंकि उसने अपना बेटा खोया है, और राणा के भी पास अब कुछ भी नहीं जा सकती क्योंकि राणा ने उसका भरोसा तोड़ दिया। तभी हम देखते हैं कि बस आ जाती, तभी सब लोग बोलते झुमरी पाटन के लिए बस आई है चलो। उसके बाद वे सारे लोग उठ के अपने बस में जाने लगते हैं। फिर वैजू भी जो होती है उठती है और अपना वो जो गठरी ले रहती है उसमें कपड़े, वह भी उठ के जाने ही लगती है। दूसरी तरफ देखते हैं कि रणविजय जो है वो वैजू की साड़ी को पकड़ के खूब रो रहा है और बोलता है कि वैजू प्लीज़ तुम्हें ये नहीं करना चाहिए था, तुमने कैसे सोच लिया कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता। और उसको वैजू की बात याद आ जाती है कि वह अब ये घर छोड़ के जाएगी, कभी नहीं आएगी। उसके बाद हम देखते हैं कि वैजू जो होती है वो बस में चढ़ जाती है
और बस में सभी लोग जो होते हैं वो बैठ के जाने ही लगते हैं। बस स्टार्ट हो जाती है और तभी वैजू जो होती है गुमसुम सी है, वो इस दुनिया ऐसा लग रहा है कि वो सब कुछ छोड़ के जा रही है। तभी अचानक से पता चलता है कि बस की ब्रेक फेल हो गई है और सभी जो भी बैठे हुए रहते हैं यात्रीगण वो काफ़ी घबरा जाते हैं और बस जो होता है एकदम रफ्तार से तेज़ी से आगे बढ़ रहा होता है। बस में काफ़ी शोर हो रहा होता है। बस को मानो कि ब्रेकर और हैंडल से उसको संभाला ही नहीं जा सकता है और बस इतनी स्पीड से जा रहा होता है कि आगे एक बहुत बड़ी सी खाई रहती है जिसमें बस जाके गिरने ही वाला रहता है 2 मिनट में। यहाँ पे वैजू भी अपने दिल को थाम के बैठ जाती है और आंखें बंद कर लेती है। उसे लगता है अगर भगवान की यही मर्जी है कि वो भी अपने बेटे के पास पहुँच जाए तो उसे ये भी मंजूर है। यहाँ पे बस कंडक्टर और ड्राइवर जो होते हैं हैंडल करने में असफल हो जाते हैं और बस जो होती है तुरंत जाके खाई में गिर जाती है और सभी लोग जो होते हैं वो मर जाते हैं और आधे लोग घायल हो जाते हैं। यहाँ पे अचानक से रणवीर को ऐसा लगता है कि कुछ तो वैजू के साथ गलत हुआ। वो अचानक से उठता है, उसको लगता है कि उसको जाना पड़ेगा वैजू के पीछे। तभी दरवाज़ा खुलता दिखता है जया। जया कुछ बोलने वाली रहती है और रणवीर जो होता है उसको बोलता है जया मैं तुमसे बाद में बात करूँगा, अभी मेरा वैजू के पास जाना बहुत ज़रूरी है। मेरे लाइफ में 2 ही लोग थे, एक वैजू और एक वायु। वायु खो चुका हूँ पर वैजू को नहीं खोना चाहता, इसलिए प्लीज़ मुझे मत रोको, मुझे जाने दो। जया की पूरी बात सुनी बिना ही रणविजय जो होता है वो फटाफट घर से निकल जाता है। दूसरी तरफ देखते हैं यहाँ पे वसुंधरा जो होती है वो हड़कंप मचाई रहती है। वो बोलती है वैजू के व्यवहार से काफ़ी अप्रसन्न रहती है, इसलिए वो चिल्ला के बोलती है कि आज के बाद वैजू का नाम इस घर में कोई नहीं लेगा। वो लड़की अपने एटीट्यूड और गुस्से की वजह से इस घर को छोड़ के गई, तो मैं नहीं चाहूँगी इस घर में कोई भी उसका नाम ले। उसका सारा सामान उठा के वसुंधरा फेंकने लगती है। यह चीज़ जो होते हैं राव साहब देख रहे होते हैं लेकिन वो कुछ भी नहीं बोलते। तभी हम देखते हैं कि जया नीचे उतर के आती है और हम यहाँ पे देखते हैं कि अरहान जो होता है वो अपना टैब लेके आता है। बोलता है नाना नानी आई देखो मैं क्या लेके आऊँ, ये क्या न्यूज़ है। झुमरी पाटन की जो बस थी वो खाई में गिर गई, बहुत सारे लोग घायल हो गए। ये सभी लोग देखते हैं एकदम से शौक हो जाते हैं ये न्यूज़ और तभी वो देखने लगते हैं कि ये कौन सी बस है झुमरी पाटन, कहीं भूमिपुर से जाने वाली, कहीं इसमें वैजू तो नहीं थी। तभी ये सब बहुत ही ध्यान से सब लोग ये न्यूज़ को देख रहे होते हैं और एकदम से शौक हुए रहते हैं। इतने सारे लोगों का मौत देख के जैसे सदमा आ जाता है। तभी यहाँ पे जैसे ही जया ये चीज़ देखती है वो तुरंत फ़ोन घुमाने लगती है और रणविजय को फ़ोन करने लगती है क्योंकि उसको पता चल गया है कि ये बस में हो ना हो वैजू दीदी जरूर गई होंगी। वह रणविजय को फ़ोन लगाती है और बोलती है कि रणविजय मुझे ऐसा लगता है कि जिस बस में दीदी होंगी उस बस का एक्सीडेंट हुआ रहेगा, क्योंकि अभी मैंने न्यूज़ में देखा वो बस झुमरी पाटन वाली ही बस थी। तभी ये सुन के रणविजय को तो जैसे एकदम से रूह कांप जाती है, वो एकदम से घबरा जाता है और रणविजय फटाफट वो अपनी गाड़ी को घुमाने लगता है 80 की स्पीड से और वो फटाक से फ़ोन जया को बोलता है कि ठीक है जया तुम फ़ोन रखो मैं देखता हूँ चलो। उसके बाद वो जया की पूरी बात सुनी बिना ही फ़ोन कट कर देता है। घर वाले जैसे ही जया की ये बात सुनते शौक हो जाते हैं, उन्हें लगता है तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि जया जो होती है वो काफ़ी डरी और सहमी से रहती है। जैसे ही रणवीर को बोलती है घर में जैसे से एकदम शौक हो जाती है। वसुंधरा भी एकदम शौक हो जाती है। वसुंधरा को लगता है ये क्या कर दिया। वैजू भी ये लगता है इस दुनिया को छोड़ के चली गई क्या। रणवीर काफ़ी परेशान और काफ़ी रोया हताश सा रहता है। वो फटाफट अपनी गाड़ी घुमा के जाने लगता है। तभी उसको बात याद आ जाती है कि वैजू ने कहा था कि वह एक लाचार और सहायक बाप है, इसलिए वह उसके साथ नहीं रह सकती। ऐसा बाप जो इसने अपने बेटे की जिम्मेदारी निभाई उसके साथ। जैसे ही वैजू की बात गूंजती है राना जैसे मान लो अपने आप को हार मान लिया। राना उस जहाँ पे एक्सीडेंट हुआ रहता है वहाँ से पहुंचता है जहाँ पे कैंप लगी रहती है, जहाँ सारे मरीजों का देखभाल के लिए फटाफट एम्बुलेंस 24 आवर्स की इमरजेंसी लगाई हुई रहती है। यहाँ पे रणविजय जो होता है इधर उधर वैजू को ढूंढ रहा होता है। वो सबको पूछ रहा होता है कि आपने किसी औरत को देखा क्या। उसके बाद वो फोटो दिखा रहा होता है कि आपने इनको देखा क्या। यहाँ पे रणविजय आता है और उसको समझ ही नहीं आता वो कहाँ पे जाए। इतने परिवार के लोग घायल और मरे हुए दिखाई दे रहे हैं कि रणविजय का तो जैसे दिमाग काम नहीं कर रहा है, वो एकदम से टूट सा गया। वो किसको पूछा तभी हो जाता है पुलिस से पूछता है कि इस रिसिप्ट में कहीं वैजू मोहितो पाटिल का नाम है क्या वैजयंती। तभी वो पुलिस बोलता है नहीं इसमें हमें तो कुछ ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है, आप जाके कहीं और पता करो। उसके बाद यहाँ पे रणविजय जो होता है वो दौड़ता जाता है और कैंप में जितने भी मरीज और पुलिस हवलदार रहते हैं तो सबके पास जाके पूछने लगता है कि ये मेरी बीवी है, आप इनका फ़ोटो देख रहे हैं क्या, आप इनको जानते हैं, आप इन्हें पहचाने हैं कभी, क्या ये बस में थी। तभी यहाँ पे सब लोग जो होते हैं ना करने लगते हैं कि किसी ने भी नहीं दिखा। यहाँ पे रणविजय एकदम हताश हुआ रहता है। वो सोचता है कि आखिर किसी ने वैजू को तो देखा होगा। फिर वो सारे मरीजों के पास जाता है। रणविजय जहाँ तक हो जाता है हर एक इंसान से पूछ रहा होता है वैजू के बारे में फ़ोटो दिखा के, लेकिन उसको ना ही जवाब मिल रहे होते हैं। यहाँ पर रणविजय काफ़ी परेशान रहता है। उसको लगता है कि आखिर वो जाए तो जाए किसके पास, वो किससे पूछें। उसके बाद वो जो होता है वहाँ से जो सबकी सुरक्षा कर्मी उनसे भी पूछने लगता है, उनको भी नहीं पता रहता। तभी वो पुलिस के पास जाता है और पूछता है कि मेरी वाइफ नहीं मिल रही है, क्या आपने देखा उनकी ये फ़ोटो। तभी यहाँ पे पुलिस बोलता है कि इफ़ अगर वो नहीं मिल रही तो हो सकता है कि वहाँ पे लाशों में होंगी, क्योंकि ये बस का जो खाई में गिरना बहुत ही ब्लास्ट हुआ था, इसकी वजह से काफ़ी लोग जो है मर ही गए हैं, उनके पूरे शरीर बॉडी जल गई। तो अगर आप पहचान सको, आइडेंटिफाई कर सको तो आप आ जाओ, इफ़ अगर नहीं मिल रही तो मतलब वो जिंदा नहीं है। आपने रणविजय जैसे ही सुनता पूरी तरह से शॉक हो जाता है। उसको लगता है ये क्या हो रहा है और उसके बाद वो फटाफट जो होता है वो जाता है। वो जैसे इतने सारे लाशें पुलिस दिखाने लगती है वो एकदम से शॉक
हो जाता है, उसका दिमाग समझो जैसे काम नहीं कर रहा होता, वो करे तो करे आखिर क्या। उसके बाद यहाँ पे दिखता है रणविजय, जैसे पुलिस एक लाश दिखाती है रणविजय के, जैसे हाथ पैर थरथरा रहे होते, काँप रहे होते, वो समझ ही नहीं पाता वो बोले तो बोले क्या। जैसे फर्स्ट लाश दिखाई जाती है, रणविजय शॉक हो जाता है, बोलता है नहीं ये मेरी बीवी नहीं है, उसके मुँह से आवाज़ें नहीं निकल रही होती, सिर्फ वो इशारों से पुलिस को बता रहा होता है। उसके बाद सेकंड लाश दिखाते हैं पुलिस, उसके बाद फिर रणविजय आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा होता है और फिर गिरने ही लगता है। पुलिस से संभालती उसे बोलती है कि आपको आइडेंटिफाई करना होगा, ये देखिए हमारे पास कुछ सामान मिले हैं, हो सकता है इसमें आपकी बीवी का कोई सामान हो। तभी यहाँ पे रणविजय दिखता है, उसको मंगलसूत्र मिलता है, उसको याद आ जाता है कि ये मंगलसूत्र तो उसने वैजू को शादी के दिन पहनाया था, हो ना हो ये मंगलसूत्र वैजू का है, तो मतलब ये वैजू ही है, कहीं तो है वैजू। तभी यहाँ पे बोलते हैं कि एक बॉडी आती है फटाक से, जिसके पैर काफ़ी जले हुए रहते, पैरों में बिछा रहती हैं। पुलिस बोलती है आप इसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे ही राना जाता है और वह कफन जो रहता है मतलब लाश को वह पर्दा हटाता है, वो एकदम से शॉक हो जाता है क्योंकि बॉडी पूरी तरह से जल गई है। उसको लगता है ये हो ना हो वैजू है, और वह साड़ी का पल्ला देख के समझ जाता है ये मेरी वैजू है, और वह पूरी तरह से एकदम से जैसे पागल हो जाता है और बहुत तेज़ से गिर जाता है और फूट फूट कर रोने लगता है। जहाँ पे पुलिस उसको संभालती है कि आप क्या कर रहे हैं, आराम से संभालिए। रणविजय बोलता है वैजू तुम ऐसे नहीं कर सकती, वैजू तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकती। जहाँ पे रणविजय की रो की हालत काफ़ी बुरी हुई रहती है और रणविजय बहुत ही रो रहा होता है। जहाँ पे पुलिस उसको संभाल रही होती है, रणविजय बहुत तेज़ से वैजू का नाम ले लेके चिल्ला रहा होता है, लेकिन वैजू उसको नहीं मिलती है और वह सोच लिया रहता है कि वैजू मर गई है, क्योंकि उसने वैजू के सामान पाए हैं और वैजू की साड़ी देख के उसे बॉडी इतनी जली हुई है कि वह वैजू को पहचानने में भी वो हो रहा है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वैजू जो होती है एक नदी के किनारे घायल पड़ी हुई रहती है, जहाँ पे उसको काफ़ी चोटें लगी हुई रहती हैं। गाँव के कुछ दो लोग जा रहे होते हैं, गाँववासी, वो देखते हैं कि एक औरत जो है वह नदी के किनारे पड़ी हुई है। वो फटाफट जाते हैं, वो सोचते हैं कि आखिर इस औरत को हुआ क्या है। जैसे वो औरत के पास जाते हैं और देखते हैं उसकी सांसें चल रही हैं, तो वो बोलते हैं हमें फटाफट इसको अस्पताल ले जाना चाहिए ताकि इसकी जान बच जाए। उसके बाद वह दो गाँववासी जो होते किसान लोग उस वैजू को लेके जाते हैं अस्पताल ताकि उसकी जान बचाई जा सके। तब यहाँ पे डॉक्टर जो होते हैं यहाँ पे वैजू का इलाज करते हैं। उसके बाद वैजू के होश आने का इंतजार करते हैं। तभी हम देखते हैं कि वैजू को होश आ चुका रहता है और वैजू जो होते होश आती फटाक से उठ जाती है। डॉक्टर बोलती शुक्र है आपको होश तो आया, 6 घंटे से हम लोग होश में लाने को ट्राई कर रहे हैं बट आपको कुछ होश ही नहीं आ रहा है। वैसे आप और आपका बच्चा दोनों स्वस्थ है। वैजू एकदम से शॉक हो जाती है, मेरा बच्चा, वो सोचती है वायु के बारे में बोल रहे हो, आजू बाजू देखने लगती है। डॉक्टर बोलती है हाँ आपका बच्चा प्रेग्नेंट हो ना, तो शुक्र है आपके बच्चे को कुछ नहीं हुआ और आप भी ठीक ही हो, आपको थोड़ी बहुत चोटें आएंगी जो कुछ दिन में रिकवर हो जाएंगी। बेहतर रहेगा कि आप अपने और बच्चे का ख्याल रखिए, कह के डॉक्टर चली जाती हैं। यहाँ पे वैजू खुश हो जाती है, बोलती नंदी महाराज आपका बहुत बहुत आभारी, आपने वायु को छीना तो दूसरी तरफ मेरी झोली भी भर दी, मुझे मेरा बच्चा लौटा दिया। मैं ये आभार कभी नहीं भूल पाऊंगी, मेरा बच्चा मेरी इस दुनिया में आ रहा है, लेकिन मैं ये बात राणा जी को भी कभी नहीं बताऊंगी। दूसरी तरफ देखते यहाँ पे रणविजय ने मान लिया है कि वैजू मर चुकी है, उसकी फ़ोटो पर हार चढ़ा दिया है और वह एकदम से रो रहा है। यहाँ पर रणविजय काफ़ी टूट सा दिखाई दे रहा है, एकदम कमरे में अपने आप को बंद कर लिया है और वह खून से लथपथ कपड़े और उसमें वैजू के मंगलसूत्र देख के रोए जा रहा है। और उसको याद आता है कि एक तरफ कुछ महीने पहले कितनी हंसी खुशी ज़िंदगी बिता रहे थे वैजू के साथ, और आज देखो ना उसका बच्चा रहेगा ना उसकी बीवी रहेगी। दूसरी तरफ वैजू अपने मन में ही डिसाइड कर लेती कि कुछ भी हो राणा जी को कभी नहीं बताएगी कि उनकी दूसरी औलाद भी हो, ना कभी उनके पास जाएगी, उनकी छाया भी नहीं पड़ने देगी, जो पहले बेटे के साथ हो कभी दूसरे बच्चे के साथ हो। आज रात के एपिसोड में दिखेंगे कि कुछ सालों के बाद दिखाई देगा वैजू की एक बेटी भी है, जहाँ पे वैजू उसको एकदम ट्रेन कर रही होती है और उसका एक शिक्षित क्लास चला रही होती है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे जया और रणविजय की शादी हो गई और वायु एक बच्चा है जिसको आंखों से कम दिखाई देता है, जो कि जया और रणविजय का ही बेटा है। जहाँ पे डॉक्टर सजेस्ट करते हैं उसको शिव गाँव ले जाने के लिए, जहाँ पे जया और रणविजय उसको गाँव लेके आते हैं। तभी यहाँ पे अचानक से वायु गिरते हुए बचता है, जहाँ पे वानी उसको बचाती, बोलते तुम्हें दिखाई नहीं देता, वो बोलता है हाँ मुझे थोड़ा कम दिखाई देता है। जैसे ही वैजू सामने आती है, वो देखती है बच्चों को शौक हो जाती है। उसके बाद वो देखती है कि ये बच्चा कोई और नहीं बल्कि रणविजय और जया का है और दूसरी बेटी उनकी है। वो आज यहाँ पे हम देखेंगे रणविजय और वैजू का आमना सामना होगा। आगे एपिसोड पे से बनी रहे दोस्तों, लाइक और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।